अब यूएस में रहने वाले हर इमिग्रेंट के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, चाहे आपके पास वैलिड वीजा हो या फिर आप अनडॉक्यूमेंटेड हो। अगर आप यूएस के नागरिक नहीं हैं तो अब आपको खुद को सरकार के पास रजिस्टर कराना होगा और हर वक्त पहचान पत्र यानी कि जो गवर्नमेंट इशूड आईडी है उसे अपने पास रखना कंपलसरी होगा। ट्रम्प सरकार का नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है जिसे फेडरल जज ने हरी झंडी दे दी है। शुक्रवार से ये लागू भी हो रहा है और अगर आप इस नियम को नहीं मानते हैं तो इसका सीधा मतलब है कानूनी मुसीबत, डिटेंशन और उसके बाद डिपोर्टेशन। ये बदलाव सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर यूएस में रह रहे लाखों इमिग्रेंट्स की जिंदगी पर पड़ने वाला है। लेकिन कैसे असर पड़ने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, नया कानून क्या है, किस पर लागू होता है और अगर आप इमिग्रेंट हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, इन तमाम सवालों के आंसर हम आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आईडी कैरी करने का कंपल्जन है इसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू किया है और एक फेडरल जज ने इसे मंजूरी भी दे दी है। ये नियम शुक्रवार से लागू हो रहा है। इसके तहत यूएस में रह रहे सभी नॉन सिटीजन्स को अब फेडरल गवर्नमेंट के पास खुद को रजिस्टर कराना होगा। अगर आपने अपने वीजा एप्लीकेशन के वक्त फिंगरप्रिंट और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो अब ये करना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रूफ देगा जो आपको हर वक्त अपनी पॉकेट में कैरी करना होगा। अब आपको बता देते हैं कि ये जो नया नियम है वो किन लोगों पर लागू होने वाला है। तो देखिए, ये नियम उन सभी लोगों पर लागू होता है जो यूएस में 30 दिन से ज्यादा रह चुके हैं, 14 साल के हैं या फिर उससे ज्यादा उम्र के हैं और जिनके पास लीगल स्टेटस नहीं है यानी कि जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड है या फिर जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है। इसके अलावा वो कैनेडियन जो यूएस में 30 दिन से ज्यादा रुके हैं, उन सभी लोगों पर ये नियम लागू होने वाला है। पहले ये रजिस्ट्रेशन का नियम कागजों पर ही था, लेकिन 1940s के बाद से इसे कभी सख्ती से लागू किया ही नहीं गया। लेकिन अब ट्रम्प सरकार इसे एक्टिव और इन्फोर्सेबल बना रही है और सरकार का ये कहना है कि वो कोई नया कानून नहीं ला रहे, बस पुराने कानून को इन्फोर्स कर रहे हैं। उनका दावा है कि ये नियम तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन पहली बार अब इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। साउथ डकोटा की जो गवर्नर है उनका कहना है कि वो इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ऑफ 1952 का इस्तेमाल करके इमिग्रेंट्स को ट्रैक करेंगी और उन्हें खुद ब खुद अमेरिका छोड़ने को कहेंगी। अब इसका असर क्या होने वाला है एक बार वो भी जान लीजिए। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप इमिग्रेंट हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या फिर आपका केस पेंडिंग है तो आपको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट देना होगा और फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा उसे हर वक्त अपने पास रखना होगा। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं मिला तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रोक सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो डिटेन भी कर सकते हैं और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो डिपोर्टेशन भी हो सकती है। असल में ट्रम्प सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो यूएस में इल्लीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे और अब वो इसी दिशा में एक और कदम उठा रहे हैं। ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी या फिर डॉक्यूमेंटेशन का मसला नहीं है, बल्कि ये इमिग्रेंट्स पर मॉनिटरिंग और प्रेशर बनाने की रणनीति है। और अब जब से फेडरल जज ने इसको हरी झंडी दी है उसके बाद से ये एक कानूनी नियम बन चुका है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। अब आपको इसका भी आंसर दे देते हैं। तो देखिए, अगर आप यूएस में नॉन सिटीजन हैं तो अब आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर आपने फिंगरप्रिंट या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यूएससीआईएस की वेबसाइट पर जाइए, जाकर सारी डिटेल चेक करिए, अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लीजिए और उनसे पूछिए कि भाई क्या करना है। इसके अलावा अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी सिचुएशन को रेगुलराइज करवाने की कोशिश करिए, क्योंकि अब कोई भी इमिग्रेशन लापरवाही सीधा डिपोर्टेशन में तब्दील हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ट्रम्प इमिग्रेंट्स की मुश्किलें और बढ़ाने वाले हैं और ये भी बता दिया है कि क्यों आखिर आपको एक डॉक्यूमेंट हमेशा कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। हालांकि ट्रम्प ये कोई नया नियम लेकर नहीं आए हैं, पहले से ही नियम ये था, अब इसे सख्ती से लागू करवाया जा रहा है। शुक्रवार से ये नियम लागू हो जाएगा और उसके बाद से ही आपकी जो चेकिंग है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी।
सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इमिग्रेशन, वीजा, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।